आप क्या करते हैं? आपका व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय है ऑटो रिक्शा चलाना। जब युवा ही नहीं बचेंगे तो भविष्य का क्या करेंगे? जब युवा ही नहीं बचे तो युवा तो बचने चाहिए। तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा आगे चल के। आकाश आनंद जी ने जो मतलब दोनों पार्टियां मिल सकती थी उसके अवसर को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। बिल्कुल। क्या नाम है? मांगीलाल। 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 तो आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भटका रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनका भविष्य तबाह कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए सर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और यहाँ से आज संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि देखो, हाल फिलहाल की जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं आज राज लेके बैठी हैं और लोगों पर आज दुराचार अन्याय बरपाया। लेकिन आज चंद्रशेखर भाई एक ऐसे लीडर हैं, बड़े बड़े नेता वादा करके जाते हैं और पैसा देके लोगों को इकट्ठा करते हैं और सब ये लोग जितने भी ये भाई बंधु जितने भी भीम आर्मी के आए हैं, ये खुद की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, खुद के जेब से पैसे खर्च कर यहाँ ये इस न्यायिक सम्मेलन में उपस्थित दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय है ऑटो रिक्शा चलाना। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, मैं जयपुर में यहाँ 3 साल में यहाँ रह के गया हूँ जयपुर में। अच्छा। तो आपको भरोसा है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर? हमारे को संवेदनशील नेता चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में लेके जाने वाला नेता चाहिए। देखो, दलितों पर दिनों दिन बढ़ते अत्याचार पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन इन सरकारों की कोई नींद ही नहीं खुल रही है, जो आज भी अत्याचार दलितों पर होते रह रहे हैं। अरे इन युवाओं में अच्छा, पहले तो बताओ कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, पहले ये बताइए। 19 के क्रॉस है। 19 क्रॉस हो गया? अच्छा। कहाँ से आ रहे, पहले ये बताओ। मैं धौलपुर से हूँ। अच्छा। और मेरा नाम सचिन जोनवाल है। पढ़ रहे हो अभी? बिल्कुल। कहाँ तक? मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आप ये चीजें सुनते हो कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं को जो है कहीं ना कहीं भटका रहे हैं, उनका भविष्य तबाह कर रहे हैं, तो आप युवा हो तो आप क्यों अपना जो है भविष्य यहाँ पर तबाह करने के लिए आगे बढ़े? जब युवा ही नहीं बचेंगे तो भविष्य का क्या करेंगे? जब युवा ही नहीं बचे तो युवा तो बचने चाहिए। अब इन लोगों ने इन्होंने जब सत्ता 2014 में इनकी सत्ता आई थी, तब इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने दी? हमारे युवाओं को किस तरीके से भटका दिया है इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने हमारे युवाओं पे, हमारी समाज पे अत्याचार कर दिए हैं। इन्होंने कोई भी वादा अच्छा मतलब कोई भी काम किया नहीं है, और इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, जितने झूठे वादे किए हैं, कोई भी वादा इनका सच्चा नहीं है। ये विदेश में जाकर के बोलते हैं, अमेरिका में जाकर के बोल रहे थे हम हर साल एक IIT और IIM बनाते हैं, और संसद में जवाब मांगा तो 5 साल से आज तक एक IIT और IIM नहीं बनाई है इन्होंने। तो मतलब कहाँ विकास कर रहे हैं? जे विकास युवाओं के लिए तो कर नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगते हैं कि वो युवाओं को भटकाते हैं, ये आरोप भी आकाश आनंद के द्वारा लगाया गया है, जो BSP के अब कर्तधर्ता रहेंगे अब आने वाले समय में, और वो लगातार यहाँ पर जो है अपनी सभाएं भी कर रहे हैं। आकाश आनंद, तो कैसे देखते हो आप इस बयान को? देखो, आकाश आनंद जी के मैं इस बयान को इस तरीके से देखता हूँ, वो भड़काऊ बयान थोड़े अच्छे बयान नहीं देते हैं। उन्होंने शुरुआत में जब वो रैली में गए थे, उन्होंने कहा था कि कौन भीम आर्मी और कौन चंद्रशेखर आज़ाद। मानते हैं तुम्हारे मतभेद चंद्रशेखर भाई से हैं, हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन भीम आर्मी से आपके कोई मतभेद नहीं है। आप अभी भी तो भीम आर्मी का समर्थन कर रहे हो, अभी भी तो भीम आर्मी का सपोर्ट ले रहे हो। मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं जो जय भीम मतलब भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संगठन ले रहे हो, तो उनको भी नहीं जानते हो क्या आप? आपने मतलब बिना वजह आपने ये बात कह दी। तो हर एक बात सोच समझ के कही जानी है। ये राजनीति शतरंज का खेल है, इसमें हर एक प्यादा एक अच्छी तरीके से चला जाता है, वरना उस प्यादे को उस तरीके से घेर करके छोड़ दिया जाता है कि फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। क्या लगता है आपको, वो अपनी पार्टी को यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद प्रदेश में? देखो, पार्टी स्थापित होगी, संघर्ष जारी है। मैं अपने महान पुरुष की बात कह देना चाहता हूँ कि जैसे कि काशीराम जी ने अपना मूवमेंट चलाया था,
ने ग्राउंड लेवल से चलाया था ना, तो उन्होंने भी आगे चल के बहुत बड़ी पार्टी बना ली। आज देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी पार्टी हो गई है। तो अभी इसी तरीके से चंद्रशेखर भाई उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसीलिए अब उनके साथ जनता, जो भी आवाज़ उठाता है जनता की, जनता उसके ही साथ होती है, ना कि मैं बहन कुमारी मायावती जी ने उस टाइम पे संघर्ष किया था, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अब बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष नहीं करती हैं, और वो अब जो दलित युवा हैं उनकी आवाज़ को वहाँ पर ना तो उठाती है, ना उनके लिए कोई ट्वीट करती हैं। तो इस वजह से दलित युवा हैं जो उनकी आवाज़ उठा रहा है, उनके लिए ट्वीट तो वो करती है। और अब आकाश आनंद तो मैदान में भी आ गए हैं। आकाश आनंद जी मैदान में आ गए हैं। मैं देखता हूँ मेरे धौलपुर से उन्होंने शुरुआत की है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा आगे चल के। आकाश आनंद जी ने जो मतलब दोनों पार्टियां मिल सकती थी, उसके अवसर को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है उन्होंने शुरुआत के बयान में। जो उन्होंने शुरुआत में जो बयान दिया था, दोनों पार्टियों का मिलने की जितनी संभावना थी उनको ख़त्म करने का काम किया है। तो इस तरीके की जो भी बयानबाजी करें सोच समझ के करनी चाहिए।